सबसे पहले देखिएगा आप लोग कि ये पीयूष हार्मोन स्तर के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये जो लाइनिंग देखते होंगे, जो FSH जो है, ये किसका संकेत करता है? आप प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका चक्र ऋतु वर्ष में स्त्राविक हार्मोन जो है, सबसे पहले रज्जु धर्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। हम सबसे पहले बात करेंगे कि मादा से मतलब होता है कि माँ को संकेत करता मादा किसको संकेत करता है? माँ से। अब माँ किसको बोलते हैं? मादा किसको बोलते हैं? स्त्री को। स्त्री जो होता है जब प्रेग्नेंट के दौरान क्या होता है, योनि बंधन कपि एवं मनुष्य आदि मनुष्य में जो जान रहता है, जीवित रहता है, तो उसी समान को सबसे पहले देखेगा यहाँ पर कि ये प्रेगनेंसी किस दौरान होता है और इसमें जनन की प्रक्रिया क्या है, जनन किसे कहते हैं। आप बात करेंगे कि ये देखिए पीयूष हार्मोन स्तर है, ये लिखा हुआ, इसमें आता है कि FSH, ये एक संकेत रेड वाला को संकेत करता है। इससे ये पता चलता है, इसके एक होता है लिक्विड टाइप पे होता है, इसको बोलते हैं लिक्विड जो होता है, तो इसमें लिक्विड चेक किया जाता है। इसके दौरान यहाँ पर से माइनस से स्टार्टिंग होता है, माइनस से लेकर स्टार्टिंग होता है, यह माइनस से जाकर इधर आता है, तो माइनस ये हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5, क्योंकि ऊपर से नीचे आया, अब यहाँ से जाएगा तो आपको चला जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह की संख्या यहाँ से 0 से स्टार्टिंग होता है। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं, मतलब कि इसको बोलते हैं तिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या अंडाशय जो होता है, ये प्रकार आप देखते होते हैं, ये अंडाशय का प्रकार है, ठीक है ना, अंडाशय जिसको बोलते हैं। अब अंडाशय में आता क्या है, आप इसके छोटे छोटे कणों को देखते हैं कि अंडा के अंदर जो 2 तरह का भाग होता है, ठीक है, एक तो रेड होता है, एक तो व्हाइट होता है, एक पीला होता है, ठीक है, एक पीला होता है, एक है सो व्हाइट होता है। उसके अंदर सबसे पहली वाली परत को व्हाइट कहते हैं, ठीक है ना। व्हाइट के अंदर जो होता है वो एक लार बना हुआ रहता है। लार किस टाइप पे होता है वो हम आपको बतलाएंगे। सबसे पहले यह देख लीजिए कि होने वाले जनन चक्र को स्त्राव चक्र भी कहते हैं, मतलब कि स्त्राव जो होता है चक्र वह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी पीरियड आना ही को बोलते हैं स्त्राव चक्र, या बोले आवर्त चक्र जो होता है। सबसे पहले आवर्त चक्र के बारे में बोलते हैं, तो इसको भी बोला जाता है कि पीरियड, ठीक है ना, पीरियडी को बुलाता है, पीरियडी को कहा जाता है स्त्राव चक्र। अब देखिए इसको मेंस्ट्रुअल के भी नाम से जाना जाता है। इसके या सामान्य जनों की भाषा में मानसिक चक्र या मानसिक धर्म भी कहा जाता है, या माहवारी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए ऋतु स्त्राव किसको कहते हैं या रज्जु धर्म किसको कहते हैं। देखिए अगर ऋतु वर्ष में ऋतु स्त्राव जो होता है या रज्जु धर्म चक्र जो होता है वो 1 तारीख से लेके आपको 5 तारीख के अंदर में रहता है, ठीक है ना। 1 तारीख से लेके आपको 5 तारीख से अंदर में रहता है। अब देखिए बात की जाए कि ये पहला सप्ताह से लेके, मतलब कि 1 सप्ताह से लेके 1 दिन दिवस कहते हैं, दिवस भी कहा जाता है। इसमें क्या आता है कि अंडाशय जब हार्मोन जब छोटे छोटे प्रबंध कपोट के रूप में आता है, तो ये पहले इस तरह का भाग रहता है, और उसके बाद जब इसमें स्पर्म जाके एक दूसरे से एक्टिव होता है, तो इस दोनों में जुड़ने के बाद एक परिपक्व का रूप धर लेता है। अब परिपक्व का जो पेट में बच्चा इस प्रकार से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये क्या है, अभी जो रेड है, तो पहले होता है ब्लडिंग। तो ये जब ब्लडिंग होता है तो ये अपने धीरे धीरे अंडाशयों की अपना आकार धीरे धीरे बदलता रहता है। बदलने के बाद इसको परिपक्व, जैसे ही परिपक्व को धीरे धीरे चेंजिंग कर लेता है, जिसको कहते हैं, जिस रज्जु दर्शक मानसिक पाया जाता है, स्टूडियो में पाया जाता है। देखिए स्त्री किसको बोलते हैं? स्त्री कहा जाता है, मतलब कि मादा को, ठीक है। आप देख लीजिए
कि मादा में सबसे पहले देखिए रज्जो मानसिक धर्म किसको कहते हैं। पहला सप्ताह से लेके इस वाला जो है था ये पीरियड का ब्लडिंग होता है। अब यहाँ से ब्लडिंग जो धीरे धीरे स्टार्टिंग होता है तो इसमें आके धीरे धीरे की ओर गिर जाता है। अब यहाँ से जो भाग है तो ये पहला भाग से लेके 7वां भाग तक के ये पहला नंबर की इसमें गिरता ही रहता है। जब ये दोनों में परिपक्व होना स्टार्ट होता है, पर अवस्था भी कहते हैं, इसमें क्या होता है 11 से लेके 11 दिन से लेके 15 दिनों के बीच में होता है। अब इससे अगर नहीं मतलब इससे धर्म नहीं कहलाता है तो इसके बाद ये अस्त्राव बन जाता है। अस्त्राव मतलब होता है कि इस तरह का परिपक्व होने लगता है, ठीक है ना। अस्त्राव हुआ मतलब कि परिपक्व होना स्टार्ट हो जाएगा। उस दिन को बोलते हैं आपको 19 दिन के बाद। अब ये नहीं अगर उसके अंदर अगर एक्टिव नहीं होता है तो धीरे धीरे ये पीरियड जो होता है धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। और जब खत्म हो जाएगा तो लेके आपको ये है सो मतलब 25 से लेके 25, 27 और 29 के बीच में वो पीरियड प्रेगनेंसी होके इसकी इस आकार को धीरे धीरे काट कर ब्लडिंग पैदा करके नीचे की ओर निकाल के कारण लड़कियों का पेट में दर्द होना स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो वो पेट में जब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले दर्द होने के बाद उसको हमारे शरीर लड़कियों के जो शरीर का जो पार्ट्स होता है अंडाणु धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो नाई फिर अंडाणु का आविष्कार करना स्टार्ट कर देता है। फिर 1 तारीख से आपका नया रज्जो धर्म मानसिक धर्म जिसको मानसिक चक्र भी बोलिए वो आपका स्टार्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। नाई मतलब कि अंडाणु में सबसे पहले ये आता है फिलिपिया ट्यूब में आपका 2 भाग। सबसे पहले ये वाला भाग हो गया है कि ये वाला भाग हो गया। मैक्सिमम मान लीजिए काम किया जाए तो सबसे पहले ये रेड है और ये मतलब कि ब्लू है। अगर आपको जब ब्लड मतलब कि गर्भ देखना है कि उसके पेट में अगर बच्चा है या नहीं है तो सबसे पहले एक लिक्विड आता है ये जिसको बोलते हैं तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इस तिल्ली से हमें उसे इसमें अगर आपका सिर्फ रेड आ गया ना सर, ये वाला अगर भाग आ गया आपका रेड अगर आ गया आपका, आप बुझ जाइए कि पेट में प्रेग्नेंट वो लड़की नहीं, ब्लू आ गया तब बुझ जाइए कि वो लड़की जो गर्भवती बन गई है, ठीक है ना। जिस रज्जो दर्शक या स्टूडियो में अस्त्राव चक्र के बीच में मतलब उसको दोहराया भी जा सकता है जिसके कारण वो रख सकती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, इसीलिए एक रज्जो धर्म से दूसरे रज्जो धर्म के बीच घटना चक्र भी कहते हैं। अरे घटना भी हो जाएगा, उसे बोलते हैं घटना चक्र भी कहते हैं। अस्त्राव चक्र कर लीजिए, आवर्त चक्र भी कहते हैं। आप देखिए कि कैसे आवर्त चक्र क्या है। देखिए सबसे पहले आप बनाए होंगे कि यू के आकार का इस तरह का बनता है और इसके बाद में यहाँ पे ये बन जाता है, ठीक है ना। अब इसका अस्त्राव चक्र से जो मतलब कि लड़कियां के पेट में प्रेग्नेंट कैसे होती है वो देखते रहिए, ठीक है चलिए। इसके बाद ये इसको यहाँ से उठा लेंगे, इसके बाद यहाँ से इसको ये उठा लेंगे। देखिए हम बतलाते हैं कि प्रेगनेंसी का जो होता है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या फिलिपिया ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जब लड़कियों को रज्जो चक्र धर्म जिसको बोलते हैं तो यही लड़की का जो पार्ट्स होता है इसको ये सेल के माध्यम से बनाया जाता है जिसको बोलते हैं साइकिल। यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा आपको साइकिल। अब ठीक है, सबसे पहले नंबर इसके अंदर क्या होता है, अंडा होता है। इसको बोलते हैं फिलिपिया ट्यूब। अब देखिए कि हमें इसमें क्या देखना है। सबसे पहले मेन चीज को ये देखना है
कि अगर यह ऋतु वर्ष के साथ, अगर ऋतु वर्ष के साथ यह फिलिप्पिया भी कहा जाता है या फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, अगर ये एक सप्ताह अगर ये वाला काम कर दिया, एक सप्ताह तो दूसरी सप्ताह में आपका ये वाला काम करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि पहला ये वाला बनेगा तो दूसरा ये वाला बनेगा। अगर दोनों अगर एक साथ अगर बन रहा है ना दोनों को, तब बुझ जाइएगा कि दो बच्चा संतान पैदा होगा, एक तो सिंगल नहीं होगा पैदा। इसका मतलब होता है कि दोनों चल रहा है। तो इसीलिए जब जिसको एक तो अगर लड़का होता है, गर्भवती जब रहती है, जिसके पेट में अगर एक बच्चा है, तो एक सप्ताह अगर ये काम करेगा तो दूसरी सप्ताह ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसको बोलते हैं, यहीं पर ये अंडाशय निकल के गर्भाशय से निकलता है, ऐसे होके यहाँ से आके ये यहाँ पर आके परिपक्व हो जाता है। ठीक है ना, परिबंध हो जाता है। ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे निकलना स्टार्टिंग हो जाता है। फिर ये वाला अगर आपका बंद हो गया तो दूसरी सप्ताह से ये चालू हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ से लेके ये दोनों एक बार काम नहीं करेगा, इतना बार ध्यान में रख लीजिएगा। अगर दोनों अगर एक बार काम कर रहा है ना, तब बुझ जाए कि इसके में जो है संतान डबल बच्चे का उत्पन्न हो रहा है। कितना बच्चे का? डबल बच्चे का उत्पन्न हो रहा है। अगर देखिए सर, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर जो लड़कियों को अगर गर्भवती अगर स्पर्म नहीं मिल पाता है, तो लड़की का यही वाला जो भाग होता है ना सर जी, ये रेड वाला, ये वाला भाग जो होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये यही कट के गिरना स्टार्ट हो जाता है। ये सब धीरे धीरे कट के इसमें से ये भाग तो कटना कमजोर रहती है, लड़की का यही कट के गिरना स्टार्ट हो। ये अंडाशय से लेके ये मांसपेशी जो होता है वो कट कर गिरना स्टार्टिंग होता है। यहाँ से ब्लडिंग ज्यादा पैदा होना स्टार्ट होता है, तो लड़की को पेट में ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा क्या कि ऋतु वर्ष में जो होता है एक सप्ताह अगर ये काम किया तो दूसरी सप्ताह ये काम करेगा। ठीक है, चलिए।